हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एमएस धोनी शेयरिंग ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट लेयर पूरा दे दिया था, पूरा फेस का डार्क एरियाज में टोन हाईलाइट पूरा ऐसे मैंने अलग अलग कर लिया था। आज डिटेलिंग शुरू करेंगे, तो आज स्किन का पार्ट करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो, बेस लेयर पूरा कंप्लीट है। अब जाके हम लोग डिटेलिंग देंगे, मतलब एंगल्स यूज करेंगे जहाँ पर डार्कनेस जितना है, लाइटनेस जितना है वो मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर ऐसे टिश्यू पेपर ले लिया ताकि उससे हाथ से स्मज ना हो जाए पूरा ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पर ड्राइंग के स्किन का पोर्शन है जो है, और जो आइस का पोर्शन है, वो सारी चीजें करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जाके हम लोग बियर्ड का और बाल का पोर्शन करेंगे। तो आंखों में सबसे पहले मैं यहाँ पर शेडिंग दे रहा हूँ। आंखों के लिए मतलब डार्क एरियाज के लिए आप लोग 6B एंड 8B पेंसिल इस्तेमाल करो, और स्किन के टेक्सचर के लिए आप लोग 2B एंड 4B पेंसिल इस्तेमाल करो। ओके, तो यहाँ पर मैं 8B पेंसिल से ही कर रहा हूँ। 8B पेंसिल से यहाँ पर जो आंखों का आई बॉल और जो आउटलाइन है, आई लैशेस का एरिया है, वहाँ पर मैं शेड दे रहा हूँ। पर शेड देखो बहुत ही हल्के हाथों से है, मतलब कहीं पर प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। पेज का जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करते हुए देना है। इतना प्रेशर दे के मत डालो कि पूरा एरिया से स्लिपरी हो जाए और ग्राफाइट से ऐसे पूरा एकदम प्लेन हो जाए, वो नहीं करना है। पेज का टेक्सचर को मेंटेन करना है और लेयर बाई लेयर आप लोगों को एरिया डार्क करना है। इस तरीके से आंखों का पोर्शन मैंने किया, स्किन में 4B पेंसिल इस्तेमाल किया। अब देखो जो आंखों के नीचे का पोर्शन है थोड़ा वो डार्क एरियाज है, तो वहां पर 4B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि डार्क है। आईब्रोज के लिए भी सेम 6B पेंसिल इस्तेमाल करो क्योंकि डार्क एरियाज है। और कैसे मैं पेंसिल को ऐसे मूव कर रहा हूँ वो यहाँ पर रियल टाइम में देख लो। बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक्स देना है। आप अगर हड़बड़ी में ऐसे घिस दोगे तो वो जगह गंदा हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक्स में करो, हल्के हाथों से करो। ये यहाँ पर मैं 2B पेंसिल से कर रहा हूँ, और देखो इतना घना घना स्ट्रोक्स है कि वो एकदम मैच होके ऐसे मिक्स हो जा रहा है, मतलब ब्लेंड हो जा रहा है विदाउट एनी ब्लेंडिंग स्टम्प। ओके, तो ये टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ। कोई ब्लेंडिंग ज़रूरत नहीं है। आप लेयर बाई लेयर ऐसे डार्कनेस की तरफ जाओ तो वो धीरे धीरे ऐसे ब्लेंड होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर फोरहेड के पोर्शन में HB पेंसिल का यहीं पर लगेगा क्योंकि बहुत ही लाइट एरियाज है कुछ एरिया, तो वहाँ पर मैंने मैकेनिकल पेंसिल इस्तेमाल किया। आप लोग HB पेंसिल से भी कर सकते हो। अब देखो नाक के दोनों साइड जो है उसमें ऐसे दोनों साइड में आप लोग को शेड देना है, और कुछ हाईलाइटेड पोर्शंस भी छोड़ना है। हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की भी फेस में। हाईलाइट्स को अच्छे से रखना है। सेम तरीके से डार्क एरियाज को भी आप लोगों को लेयर बाई लेयर अच्छे से निकाल लेना है। ठीक है, डार्क एरियाज अगर ग्रेइश रह गया फिर भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने देखो जो आंखों का पोर्शन है उसका डार्कनेस को भी अच्छे से यहाँ पर अचीव किया है। बाकी जाके हाईलाइट जो है यहाँ पर फोरहेड में या फिर नाक के ऊपर उसे भी अच्छे से रखा है। और पेंसिल को कभी कभी तो मैं ऐसे फास्ट दिखा रहा हूँ, पर रियल टाइम में कितना धीरे धीरे मैं शेड देता वो आप लोग थोड़ा नोटिस करना, तो समझ पाओगे कि कितना धीरे धीरे आप लोग को करना है यहाँ पर। ओके, छोटे छोटे डिटेलिंग्स है, आप लोगों को समझ के देना है। हड़बड़ी करने से ज़्यादातर मैं देखता हूँ जो कंपटीशन में ड्राइंग आते हैं, देखता हूँ बहुत जल्दबाजी में ड्रॉ करते हो। क्यों भाई, अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए टाइम ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जिसको सब आता है वो कम टाइम में ड्रॉ करता है, नहीं। जिसको जितना ज़्यादा आता है उसको नॉलेज है कि कितना और टाइम देना पड़ेगा उस लेवल को अचीव करने के लिए, तो ये समझना ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो गालों का ये पोर्शन है इसमें एंगुलर शेप होगा, और एंगल धीरे धीरे ऊपर जाके नाक के साथ ऐसे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर 2B पेंसिल इस्तेमाल करो क्योंकि लाइट पोर्शन है और नीचे का भी एक लेयर है ऑलरेडी, तो ज़्यादा डार्क पेंसिल इस्तेमाल करोगे तो डार्क हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। और पेंसिल से ऐसे एकदम साफ सुथरा क्लीन स्ट्रोक्स देना है। ठीक है, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट, वैसे नहीं, इवन टोन रखना है यहाँ पर। तो देखो कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दांतों का पोर्शन बहुत ही खतरनाक पोर्शन, मतलब यहाँ पर तो गलतियां होता ही है। दांतों के पोर्शन में क्या करो, एकदम जो डार्क पोर्शन है वो पहले कर लो, उसके बाद धीरे धीरे लाइटर एरियाज की तरफ आऊंगा।
और देख सकते हो यहाँ पर एक एक दांत के बीच का जो गैप है वहाँ पर लाइनिंग मैंने नहीं किया है, वो मत करो, ठीक है। और जो ऊपर के लिप्स है वो 4B पेंसिल से करो, और बहुत ही हल्के हाथों से, ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाओ। ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो गंदा दिखेगा, लिप्स का पोर्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसे हल्का ही रखो डिटेलिंग, ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, और थोड़ा स्मूथ रखना है, ठीक है। ऐसे हार्श लाइन ना बने, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखो। दाँतों में आप लोग सिर्फ जो नीचे का लाइन है, नीचे का आउटलाइन वो कर दे सकते हो, बाकी वैसे ही रखो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी कम करो। और यहाँ पर लोअर लिप्स में आप लोग 2B पेंसिल इस्तेमाल करो, यहाँ पर नीचे का कुछ एरिया है स्किन में वहाँ पर भी 2B इस्तेमाल कर रहा हो। बाकी जाके गले के पोर्शन का जो कर्व है, गले का कर्व शेप को अच्छे से समझाना है। देखो यहाँ पर कैसे मैं कर्व को यहाँ पर बना रहा हूँ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लैट लगेगा तो वो रियलिस्टिक नहीं आएगा, फेस जो है वो ऐसे ऊपर है, वो समझ में नहीं आएगा, पूरा एरिया फ्लैट बन जाएगा। तो ये जो कर्व है इसको अच्छे से दिखाओ और धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइट कर दो। ये साइड में लाइट है, इस साइड में लाइट है, बीच के एरिया में शेडो है, तो वहाँ पर शेडो के लिए 4B पेंसिल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखो ऑलमोस्ट फेस का जो स्किन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कानों में थोड़ा एरिया बाकी है, वो शेड दूंगा, पर ये स्किन का एरिया आप लोग समझ सकते हो कि कैसा आया है। ये अभी उतना निखर के नहीं आ रहा है क्योंकि डार्क एरियाज मतलब बियर्ड एंड बाल नहीं हुआ है, वो जब हो जाएगा तब और निखर के आएगा। डार्क एरियाज जब यहाँ पर होगा तो लाइट एरियाज और भी कॉन्ट्रास्टी होकर उभर के आएगा। तो देखो बाकी जो छोटे मोटे डिटेलिंग्स है ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बालों का पोर्शन, बियर्ड का पोर्शन करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा कैसे बालों का पोर्शन करना है, कैसे बियर्ड करना है। इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस में पार्ट बाई पार्ट मैं पूरा समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो चीज़ का। और आप लोग अगर अभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्द से जल्दी कर लो यार। कंपटीशन का वीडियो चैनल में है, नीचे फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया है, वहाँ से देख लेना। और देखो पूरा जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसा लग रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जाके मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। सो फॉर नाउ आई एम बी साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।